अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इक्विटी वन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कवर करेंगे गुजरात की फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चेन हाइपर मार्ट ओसिया हाइपर रिटेल लिमिटेड की फंडामेंटल एनालिसिस और रीसेंट अपडेट को कवर करेंगे। कंपनी फंड रेजिंग की है और फंड रेजिंग के साथ साथ कंपनी ने अपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाया है। इन सभी अपडेट को आपके सामने कवर करेंगे। कंपनी का अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, पहले तो ग्रोसरी, फ्रूट, वेजिटेबल, फर्नीचर, होम फर्नीचर के साथ साथ हैंडक्राफ्ट, हैंडलूम, हाउस होल्ड, मैन वोमेन वियर्स, इसके साथ साथ किड्स वेयर, फूड्स वेयर और टॉयज़ और लगेज एंड बैग्स का कंपनी का बहुत बड़ा बिजनेस है। 37 कंपनी के आउटलेट्स हैं हाइपर मार्ट। 17 रुपये 50 पैसे पे काम कर रही है ओसिया हाइपर मार्ट लिमिटेड, जो कि इंगेज है कहाँ पर, रिटेल बिजनेस के अंदर पूरी तरीके से कंपनी इंगेज है। अब कंपनी की मार्केट कैप की बात करते हैं तो 288 करोड़ की मार्केट कैप, 17 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, 1 रुपये की फेस वैल्यू है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 24 रुपये की बुक वैल्यू और 7% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के आसपास कंपनी का ट्रेड हो रहा है। वहीं कम बात करें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की तो रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव है। इससे पहले यानी कि Q1 के रिजल्ट्स में कंपनी ने 18 करोड़ रुपये का मुनाफा किया था, 18 करोड़ से ज़्यादा का, और जिसमें नेट प्रॉफिट आपका 8 करोड़ से ज़्यादा का था और 50 पैसे के आसपास इसका पॉजिटिव ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव फिगर देखने के लिए मिला है ओशिया हाइपर रिटेल लिमिटेड के अंदर। तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। अब आ जाते हैं कंपनी के न्यूज़ अपडेट और आर्टिकल्स जो हैं उसको कवर कर लेते हैं। तो ओशिया रिटेल लिमिटेड ने 23 अगस्त 2025 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का आउटकम दिया, जहां कंपनी ने बताया कि कंपनी अपना ऑथोराइज शेयर कैपिटल है उसको बढ़ा रही है और ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना कर देंगे, 500 करोड़ कर देंगे। इसके साथ साथ कंपनी इशू कर रही है अपना क्यूआईपी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, और ये क्यूआईपी कितना का है, 200 करोड़ की क्यूआईपी है, यानी कि कंपनी कर रही है फंड रेजिंग। जी हाँ, कंपनी यहाँ पर फंड रेजिंग कर रही है, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है। साथ में कंपनी ने इशू किया है प्रेफरेंशियल बेसिस पे चैप्टर 5, तो ये 100 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर प्रेफरेंशियल बेसिस पे इशू किया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने कन्वर्टेबल वारंट इशू किए हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पे, जो कि आपका 350 करोड़ का है एग्रीगेटिंग अमाउंट कन्वर्टेबल वारंट्स। और इसके साथ साथ कंपनी का जो ईजीएम यानी कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है वो 22 सितंबर 2025 इनके रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद गुजरात में होना है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इससे नीचे भी इसी से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर गिवन है, दी गई हैं। साथ में जो इनके यहाँ पर क्यूआईपी का जो डिटेल है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट चैप्टर 16 ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पर सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग जो भी इन्होंने किया है, ये सभी जो डिटेल्स हैं वो मेंशन है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो 100 करोड़ का है उसकी भी जो डिटेल्स हैं वो भी मेंशन है कि नॉन प्रमोटर कैटेगरीज में हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इनकी इशू प्राइस है वो भी यहाँ पर गिवन हैं। साथ में जो यहाँ पर इन्होंने कंपनी ने कन्वर्टेबल वारंट इशू किए हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में 350 करोड़ के, उसमें भी यहाँ पे एमिनेंस ग्लोबल फंड, जील ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड, नॉर्थ स्टार अपॉर्चुनिटी फंड वीसीसी, ये सभी यहाँ पर शामिल हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एमिनेंस ग्लोबल फंड के बाद जील ग्लोबल, नॉर्थ स्टार अपॉर्चुनिटी फंड, इलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी जो फंड हाउसेज हैं उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो आने वाला जो फ्यूचर है काफ़ी सॉलिड है। थैंक यू फ्रेंड्स।